एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ी परेशानी ये रहती है कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट के लिए कि इसकी जो है एनसीईआरटी की तरफ से कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती, जिसके चलते सिलेबस के टर्म्स उठाकर यूट्यूब पे सर्च करो तो एक ही टर्म पे कई सारे वीडियोस मिल जाते हैं और सभी वीडियोस में कुछ ना कुछ अच्छा तो दिया ही रहता है मगर बटा हुआ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक ली जाती है तो उसमें ये परेशानी होती है कि उसमें इतना ज़्यादा अननेसेसरी कंटेंट भरा हुआ होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो ये दोनों प्रॉब्लम से बचते हुए बच्चे तुम्हारे लिए मैंने ख़ास तौर से ये क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है कि साल भर आपने पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छा है। कितने सारे आप में से सिंसियरली आप में से कई लोगों ने 40% स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, लेकिन अब भी जो 60% रह गए हैं अब भी मौका है, कंप्लीट कर लो, आसान है। तो ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है इसमें जो है आपको सारे टॉपिक्स टर्म वाइज सिलेबस से जो कि इस साल पब्लिश हुआ है उसकी बेसिस पे बनाए गए हैं। और ये सभी जो टॉपिक्स हैं इनमें जो डेफिनेशंस यूज़ हुई हैं बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट कंटेंट यूज़ हुआ है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको कि क्या छोड़ना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें छोड़ी जा सकती थी छोड़ दी गई हैं। और साथ ही जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल बेसिक से दिया हुआ है और टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिक चीज़ें ही समझनी है क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड है, उसमें रट्टा मार कर लिखने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो टर्म 1 के लिए ख़ास तौर से जितने भी टॉपिक्स हैं उनका ट्यूटोरियल्स जब देखोगे तो बिल्कुल समझ कर देखना। इसके अलावा एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि इस बार आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। 2 टर्म में होंगे ये तो सभी को पता है और आपका जो सिलेबस है वो भी बटा हुआ है। इसके अलावा स्क्रैच यूनिट जो है रिमूव कर दिया गया है, तो 3 ही यूनिट से आपको देने हैं, 2 थ्योरी यूनिट साइबर एथिक्स, नेटवर्किंग और एक HTML। तो इसमें जो टर्म 1 होगा उसमें इसमें जो है 2 यूनिट्स जो आ रहे हैं, एक हो गया साइबर एथिक्स, दूसरा हो गया HTML। साइबर एथिक्स थ्योरी यूनिट्स जो है 10 मार्क्स के लिए होगा और HTML प्रैक्टिकल यूनिट 15 मार्क्स के लिए होगा। और HTML का एक थोड़ा सा हिस्सा आएगा क्योंकि HTML फिर टर्म 2 में भी रिपीट होने वाला है। टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा वो टर्म 2 में नहीं पूछा जाएगा। क्या मतलब? तो सर आप अभी तो कहे कि HTML टर्म 1 में भी है, टर्म 2 में भी होगा, बिल्कुल सही, लेकिन टर्म 1 में HTML के जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक्स टर्म 2 में नहीं आएंगे, बल्कि जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो टर्म 2 में पूछे जाएंगे। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा ना बच्चे, वो आप ही के स्कूल में होगा, लेकिन उसमें जो इन्विजिलेटर्स होंगे वो दूसरे स्कूल से आएंगे। और क्योंकि ये MCQ बेस्ड होगा, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड एग्ज़ाम होगा, तो हो सकता है सेट्स में अलग अलग सेट में क्वेश्चन पेपर हो, नॉर्मली ये अलग अलग सेट में ही आता है। तो उसका मतलब ये होगा कि अगर आप अपने बगल वाले एक दोस्त को पूछ रहे हो कि बताओ मुझे 12 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और पता चला उसका और आपका सेट अलग अलग है, तो वो तो सही बताएगा कि 12 नंबर का ऑप्शन C करेक्ट है, लेकिन क्योंकि आपका सेट अलग है 12 नंबर पे कोई दूसरा क्वेश्चन होगा और उसका आप जब C ऑप्शन लगाओगे तो वो गलत हो सकता है। मतलब बस इतना ही है कि भाई जब तक आपको कंसेप्चुअल बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप नहीं कर सकते। तो बैठ कर समझना है, रट्टा नहीं मारना है टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। अब ये तो टर्म 1 का हुआ, और टर्म 1 का एग्ज़ाम कब होगा? नवंबर दिसंबर में होगा। और ये तो थ्योरी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उससे भी पहले होता है, आपको पता है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो टर्म 1 में मिला के ना थ्योरी से टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, और जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो भी आपके 25 मार्क्स के लिए ही होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा टेंशन मत लो, छोटी चीज़ें हैं उसको आप पंक्चुअली करो तो पूरा नंबर लगभग मिल जाएगा। तो मेन फोकस तो हमारा थ्योरी एग्ज़ाम में होने वाला है। इसके साथ एक चीज़ पे बहुत ख़ास ध्यान देना, टर्म 1 MCQ बेस्ड होगा बोलकर हल्के में मत लेना। अगर इसमें तुम एब्सेंट हो गए
अगर इसमें एब्सेंट हो गए तो, और अगर टर्म 2 हुआ ही नहीं पैंडेमिक के चलते, कोविड-19 की वजह से, तो आपका जो मार्क्स का जजमेंट है वो टर्म 1 के बेसिस पे ही किया जाएगा, ठीक है। और अगर फिर इसमें एब्सेंट हो गए तो बताओ कैसे पास हो गए, ठीक है। तो इसको इसका एप्रोप्रिएट दर्जा देना, हल्के मत ले लेना। स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया टर्म 1 सिलेबस हमारा, इतना तो पता ही है। 2 यूनिट आ रहा है, थ्योरी यूनिट 10 नंबर का है, प्रैक्टिकल जो है 15 नंबर का है। अब प्रैक्टिकल यूनिट भी एमसीक्यू में बना के दे रहे हैं, तो कैसे सवाल आ सकते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इस टैग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो सकता है ये काम करने को, या फिर हो सकता है आपको ये आउटपुट दिखा दे। आउटपुट दिखाने के बाद पूछे कि अच्छा बताओ ये वाली इमेज को इस तरीके से दिखाया गया, या आउटपुट में इसका बैकग्राउंड कलर ये है, तो उसके लिए कौन सा टैग का कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल होगा। इस तरह से भी सवाल आ सकता है। ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको सही ऑप्शन को OMR शीट में भरना है। अच्छा, इस चीज़ को और नोट करो, अगर अलाउ हो तो स्केल ज़रूर लेकर जाना एग्ज़ाम में, क्योंकि क्या है कि फ़िल करते वक्त ना तुम लोग फ़िल करते हो और स्केल नहीं होता है तो गलत लाइन में तुम लोग फ़िल कर देते हो, और एक लाइन में एक से ज़्यादा अगर डार्क एंड आउट सर्कल रहा तो वो उसको OMR शीट मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। तो हमेशा स्केल फिल कर, डार्क सर्कल को डार्क करने से पहले स्केल को प्रॉपर अलाइन करके उसके बाद भरना। इसके बाद हम देखते हैं हमारा ये जो मेन हमारा मैटर है, जो कि है टॉपिक्स विद ट्यूटोरियल लिंक। टॉपिक्स छुप गए, टॉपिक्स विद ट्यूटोरियल लिंक्स। इसमें जो है देखो, सबसे पहले हमारा टर्म 1 का साइबर एथिक्स यूनिट के बारे में दिया हुआ है। अब ये जो भी टॉपिक्स है ना, इनका जो करस्पॉन्डिंग लिंक है, यूट्यूब लिंक, वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें जितने भी बहुत छोटा सा यूनिट है, तो इसके 7 टॉपिक्स हो गए, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, डिजिटल डिवाइड हो गया, ई-कॉमर्स में प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डेटा ट्रांसमिशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और प्लेजियरिज्म। ये जो 4-5 टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब भी छोटे मोटे इंपॉर्टेंस हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी थोड़ा नया टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो इन सब को देखते हुए चलना। अच्छा, ये जो आपको डॉक्यूमेंट मैं दिखा रहा हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इन सारे टॉपिक्स के इन लिंक्स को पहुँच सकते हैं। साथ ही PDF नोट्स, ये रहे PDF नोट्स किस किस के, नेटवर्किंग थ्योरी यूनिट और साइबर एथिक्स थ्योरी यूनिट, जिनको आप ये ड्राइव लिंक से पा सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। अब चलो, ये तो था साइबर एथिक्स, छोटे छोटे 7 टॉपिक्स थे। ये कंप्लीट होने के बाद आता है हमारा HTML यूनिट। अब ये जो HTML है ना, ये दिख नहीं रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो आप देख सकते हो कि हर यूनिट के लिए PC लिंक दिया हुआ है, स्मार्टफोन लिंक दिया हुआ है। तो इसका मतलब थ्योरी यूनिट में तो कुछ नहीं बनता। मान लो अगर ये HTML यूनिट होता, ठीक है, HTML यूनिट, उस केस में क्या होता कि अब हर बच्चे के पास तो नहीं है स्मार्टफ़ोन, आपको पता है, हमने अभी तक इसी तरीके से पढ़ाई भी की है। तो जो भी टॉपिक है ना, अगर उसका लिंक उसके लिंक के लिए PC लिंक में भी लिंक दिया हुआ है और स्मार्टफोन लिंक में भी लिंक दिया है, तो वो बच्चा चाहे तो पहले, अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं, स्मार्टफ़ोन है, तो वो बच्चा चाहे तो पहले स्मार्टफोन लिंक के वीडियो को देखेगा, उसे समझ में आएगा कि मोबाइल में किस तरीके से करना है। मोबाइल में हम SPC के ऐप यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें लिंक्स में दी हुई हैं। आप एक एक करके फॉलो करोगे तो खुद ही पता चल जाएगा, बीच बीच से मत पढ़ना, सीरियल ऑर्डर में एक एक करके फॉलो करना लिंक्स को। तो इस तरीके से क्या होगा कि स्मार्टफ़ोन में देखकर वो बच्चा फिर उस टॉपिक के लिए अपने मोबाइल पे, उस HTML टॉपिक के लिए अपने मोबाइल पे प्रैक्टिकल कर सकेगा। तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला कॉलम स्मार्टफोन लिंक के लिए है और ये वाला कॉलम PC लिंक के लिए है। अब हम बढ़ते हैं HTML की तरफ। तो इसमें आप देखोगे कि कहीं कहीं पे कुछ लिंक्स जो है रेड कलर से हाईलाइट किए गए। ये जो रेड कलर से हाईलाइट किए हुए लिंक्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इनको मिस मत करना किसी भी तरह, ज़रूर देख लेना और दिमाग में रखना देखने के बाद। तो यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें देखोगे, जैसे कि कहीं कहीं पे ना शुरुआत में तो देखोगे लगभग सभी टॉपिक्स के लिए यहाँ पे लिंक्स बने हुए हैं, मगर जैसे जैसे HTML आगे बढ़ेगा आप देखोगे कि आप देखो ये जो है ब्लैक एंड हो जा रहा है,
आप देखोगे कि उन टॉपिक्स के लिए सिर्फ पीसी लिंक दिए हुए हैं, स्मार्टफ़ोन लिंक गायब हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको तब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक ही टॉपिक्स के लिए एक ही तरह का प्रैक्टिकल बना रहे हैं। अब चाहे ये लिंक देख के प्रैक्टिकल बनाओ, चाहे ये लिंक देख कर प्रैक्टिकल बनाओ, आउटपुट तो सेम ही बनेगा, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली आपको शुरू में ये स्मार्टफ़ोन, किसी भी टॉपिक के लिए स्मार्टफ़ोन के लिंक देखना है, उसके बाद देखना है कि उसी चीज़ को पीसी लिंक वाले लिंक में जो ट्यूटोरियल दिया हुआ है उससे कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि जो ऑप्शंस स्मार्टफ़ोन में यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो वो ऑप्शंस पीसी में कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो आपको ना ये सारी चीज़ें ऐसे ही देखकर समझ आने लगेंगी, स्मार्टफ़ोन लिंक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहाँ पे भी आपको स्मार्टफ़ोन लिंक की ज़रूरत पड़ सकती है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिंक बनाया हुआ है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें बस थोड़ा सा ये ध्यान देना कि ये जो फ़ॉन्ट टैग है ना, HTML5 जो लेटेस्ट HTML वर्ज़न हम यूज़ करते हैं, ये आउटडेटेड हो गया। इसमें एक फेस एट्रीब्यूट, तो ये जो फेस एट्रीब्यूट है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में क्योंकि पूछ दिया गया है, तो इस वजह से जब आप SPC के एडिटर ऐप में इसको यूज़ करोगे यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ तो कोई लिंक ही नहीं दिया। SPC के एडिटर ऐप में जब आप इस वाले लिंक को देखकर बनाओगे, तो उसके फेस एट्रीब्यूट में मिस्ट्रल वैल्यू दी गई है, वो काम नहीं करेगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको फेस एट्रीब्यूट में कर्सिव CURSIVE ये वाली वैल्यू देनी है, तो फिर वो काम करेगा। किस टैग के लिए? फ़ोन टैग के लिए। कहाँ पे? स्मार्टफ़ोन में SPC के एडिटर यूज़ करते हुए, ठीक है। इसके अलावा मैंने जो है यहाँ पे आपके सिलेबस में लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स अलग अलग दिया हुआ था फॉर्म्स के लिए। तो ये जो है ना बच्चे, लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स असल में एक ही चीज़ होती है। हमने इसे बनाया भी था सेलेक्ट टैग इस्तेमाल करके, और गूगल फॉर्म में जब आप अपना सेक्शन चुनते थे तो एक लिस्ट पे क्लिक करते थे, वो नीचे ड्रॉप होती थी, जिसे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कहते थे। वही चीज़ है लिस्ट और कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे स्लैश लगा हुआ है, मैंने अपने से लगा दिया है, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको ध्यान देना। इसके अलावा यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटैच किया, मैंने अपने से अटैच किया है। ये आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, बस इतनी सी है। ये बच्चे पूरा का पूरा टर्म 1 टर्म 2 अगर आपने HTML पढ़ा हुआ है तो आराम से 3 दिन में ख़त्म कर लोगे, रियली। क्योंकि टर्म 1 में तो खाली समझना है, जो भी आपको लाइंस को रटने हैं समझने के बाद, तो वो जो चीज़ है आप आसानी से सिर्फ टर्म 2 वाले टॉपिक्स के लिए सिर्फ कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी ने HTML नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो भी बच्चे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ आप फोकस लगा के पढ़ सकते हो, तो आप 7 से 10 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि सर ने कहा था 7 से 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, तो पता चला कि आखिरी एक हफ़्ते पहले खुद किताब या मोबाइल उठाया है प्रैक्टिकल करके सीखने के लिए। तो ये नहीं होने वाला भाई। अगर आप समझदार हो, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप समझदार भी होगे, और अगर समझदार हो तो समझदार इंसान की एक ये पहचान होती है कि वो जितने जल्दी हो सके अपना काम करके एक साइड हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो फिर फाइनली ये आपकी मर्ज़ी हो जाती है। हम बढ़ते हैं आगे टर्म 2 की तरफ, और ये रहा हमारे टर्म 2 का सिलेबस और मार्क्स अलॉटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से 2 यूनिट दिया हुआ है, नेटवर्किंग 15 नंबर के लिए और HTML 10 नंबर के लिए। और इसका जो हमारा ट्यूटोरियल लिंक्स दिया हुआ है वो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली सामने। ये जो नेटवर्किंग यूनिट है ना बच्चे, इसमें जो है 4 सब टॉपिक्स हैं, और ये जो सब टॉपिक्स हैं उसमें पहला हो गया हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, दूसरा हो गया सर्विसेज अवेलेबल और इंटरनेट, फिर वेब सर्विसेज और मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। बच्चे ये जो वेब सर्विसेज है ना, असल में ये अलग चीज़ होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में अलग तरीके से दिया गया है। तो क्या है कि आपको ट्यूटोरियल में भी ये बात बताई गई है, और मैं अभी भी बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये सर्विसेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट को ही वेब सर्विसेज के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, तो दोनों की डेफिनेशन सेम होगी,
ठीक है। तो इसीलिए ये जो लिंक है दोनों के सामने लिंक्स भी सेम दिए हुए हैं। और ईमेल भी जो है ना, देखो एक ईमेल यहाँ लिखा हुआ है, एक ईमेल यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का कंटेंट अलग है। तो आप दोनों को ढंग से पढ़ना, ऐसे देख के स्किप मत कर देना। फाइनली हमारा HTML यहाँ पे रिपीट हो रहा है और HTML का बचा हुआ हिस्सा, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं टेबल वगैरह हम कर चुके हैं, हाइपरलिंक्स भी बना चुके हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें, और यहाँ पे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स भी हम लगा चुके हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये देख सकते हो कि टेबल में जो है 4-4 लिंक्स दी हुई हैं। तो क्या है, एक एक लेवल से आपको आगे बढ़ा कर पूरा टेबल का बनाना सिखाया गया, ताकि आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओ, किसी तरह की कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। तो उसे आप धीरे धीरे करोगे, हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि वीडियो के बाद आप खुद से सर्च करना पोमोडोरो, P फॉर पैरट वाला पोमोडोरो। ये पोमोडोरो एक ज़बरदस्त टेक्निक होती है, 25 मिनट और 5 मिनट वाली। आप ना इसको ज़रा गूगल सर्च करके देखना, ताकि आपको एकदम थकान ना हो जाती हो या नींद आने ना लगे जब भी पढ़ने बैठो तो। फिर इसके बाद हमारा CSS है। अब CSS में ये सारे टॉपिक्स आपको इन वीडियोस में कवर हो जाएंगे। और फाइनली फ्लोट तक हमने बनाया है, और ये हाइट एंड विड्थ एक एक्स्ट्रा सिलेबस का मैं टॉपिक दे दिया है, दो टॉपिक्स, तो उसको आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अब वो भी अच्छा वीडियो है। तो बस इतना ही था HTML में। और फ्लोट तो देखो पूछने के चांसेस कम हैं, लेकिन तब भी देख लेना, मज़ेदार प्रैक्टिकल है। अब आते हैं फाइनली हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के डिटेल्स में। तो जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ना बच्चे, टर्म 1 में भी 25 मार्क्स का होगा, टर्म 2 में भी 25 मार्क्स का होगा। और इसका एग्ज़ाम अगर आप स्कूल में आकर देते हैं तो भाई जो रेगुलर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लैब में बुलाकर कराया जाता है वैसे ही होगा। अगर आपको घर से देना पड़ गया तो क्या होगा, क्वेश्चन पेपर आपको ग्रुप पे भेजा जाएगा। अब उसे देखकर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर जो भी है आपके पास, उससे उसका आउटपुट बनाकर स्क्रीनशॉट बनाकर भेजोगे। किस तरह भेजोगे? गूगल फॉर्म में लिंक करके अपलोड करके भेजोगे। और वो तरीका आपको बताया जाएगा बाद में कि कैसे करना है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये टर्म 1 और ये टर्म 2 दोनों 25 मार्क्स हैं, और हर एक पैटर्न के लिए इक्वल मार्क्स दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा। वो कहाँ से आएगा? HTML से एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको एक वेब पेज बनाना होगा एक आउटपुट को देखकर क्वेश्चन पेपर में से। तो एक ही क्वेश्चन बनाना है, एक उसके 10 मार्क्स रहेंगे। और उसके बाद वाइवा वॉइस यानी कि ओरल टेस्ट जो है आपका 3 नंबर का होगा। आपको एक टाइम दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लो 9 से 10 या 10 से 11, इतने टाइम में आपको फ्री रहना है। आपको कॉल किया जाएगा और मिनिमम 2 मिनट आपसे बात की जाएगी और उसमें सवाल पूछा जाएगा और आपको उसका जवाब देना होगा। उतने टाइम में एब्सेंट मत हो जाना या फ़ोन को यहाँ वहाँ मत रख देना, ठीक है। 3 नंबर का सवाल है, तो डिफ़िकल्टी मत करो, बाद में परेशानी हो जाती है और अल्टीमेटली स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है, ठीक है। चीज़ों को आसान रखो, जो भी परेशानी हो व्हाट्सएप कॉल मत करना, सिर्फ फ़ोन कॉल कर लेना इमीडिएटली। नेक्स्ट हो गया हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मार्क्स आपको यहीं से मिलते हैं और इकट्ठे भी यहीं से हैं। ये क्या चीज़ है? ये है प्रैक्टिकल फ़ाइल। प्रैक्टिकल फ़ाइल 2 चीज़ों से बनती है, एक तो रिपोर्ट फ़ाइल और दूसरा प्रोजेक्ट फ़ाइल। इन दोनों को मिलाकर एक प्रैक्टिकल फ़ाइल हम तैयार करते हैं। और रिपोर्ट फ़ाइल है 7 नंबर की और प्रोजेक्ट फ़ाइल है 5 नंबर का। तो हर एक टर्म में ये 12-12 टोटल 24 नंबर का चीज़ है। आपको बस इतना समझना है कि प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करके देनी है। अब वो प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार कैसे करोगे, तो ये हमारे इस वीडियो का आखिरी पड़ाव है। तो प्रैक्टिकल 5 का जो है लिंक यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट किसी भी साइबर कैफ़े वाले को दे देना है, बोलना है कि इसे प्रिंट कर दे। अब प्रिंट करने के लिए भी ये जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है टोटल 30 पेजेस हैं इसमें, लेकिन इसमें 6 पेजेस कलर प्रिंट होने चाहिए। और उसमें से जो सबसे पहला कवर पेज है या फ्रंट पेज कह लो, और सबसे आखिरी पेज है, ये दोनों कलर प्रिंट रहेंगे। और उसके बाद जहाँ पे जिन पेजेस पे ये नंबर लिखे हुए हैं वो पेजेस को कलर प्रिंट करना है। इसके अलावा जिस प्लास्टिक की स्टिक फाइल में आप इन पेजेस को लगाओगे वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्टिक फाइल होनी चाहिए,
ठीक है, 9th में भी आपने किया था, लेकिन कई लोगों ने सॉलिड कलर में ही रेड, वाइट, रेड, ग्रीन, येलो इस तरीके से भी यूज़ कर लिया। इस बार वैसा नहीं है, आपको टाइम मिल रहा है, आप ट्रांसपेरेंट शीट वाली प्लास्टिक स्टिक फाइल यूज़ कीजिए, एंड इफ़ पॉसिबल उसकी शीट थिक रहे तो बेटर होगी। और एक चीज़, अब बच्चे जो है ना ऐसे ही पेजेस लगा कर दे देते हैं, सबमिशन करने लाते हैं, उनके हाथ से पेजेस गिर रहे होते हैं फाइल के अंदर से। तो स्टिक फाइल में अपने पेजेस को डालने से पहले पेजेस को एक ऊपर और एक नीचे 2 स्टेपल कर देना, ठीक है, 2 बार स्टेपल कर देना और उसके बाद स्टिक फाइल में रखना। अब यहाँ पे देखो, ये जो 4 पेजेस हैं, इनका पेज नंबर क्या है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार, 18, 16 और 21। तो एक बार हम प्रैक्टिकल फाइल भी देख ले रहे हैं, 18, 16 और 21। तो ये तो हो गया आपका फ्रंट कवर, मतलब फ्रंट पेज या कवर पेज, इसको कलर प्रिंट करना है। और ये है आपका लास्ट पेज, ठीक है, 30 बाय 30, तो इसको आपको कलर प्रिंट करना है। और 18, 16 ये है, देखो यहाँ पे पेज नंबर 1 लिखा हुआ है। तो आपको इस पेज को कलर प्रिंट कराना है। और इसी तरीके से ये जो है पेज नंबर 8 है, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है, ओहो देख लो वो पेज नंबर 8 ही है, इतने तो आप बड़े हो गए हैं। 18, 16 ये है 16, आपको इसे कलर कराना है। और 21 ये वाला जो है। अब आपको मैंने सही एक एक पेज भी दिखा दिया है, तो कोई किसी तरह की गलती मत कर देना, सही प्रिंट कराना। तो ये तो था आपका क्रैश कोर्स का सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स। और इससे जुड़ी हुई अगर कोई भी अपडेट आता है मैं कमेंट में लिख दूँगा, तो कमेंट में पिन कर दूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट में एक बार चेक कर लेना कि कोई मैसेज पिन्ड है या नहीं। चलो ठीक है, फिर ख्याल रखो सारे।